आत्मा के स्वधर्म में टिकने का मतलब है उसे अपने आत्मधर्म या आत्मिक स्वभाव में अर्थात आंतरिक सुख शांति की अनुभूति में रहना है। साथ ही उसे दुनियावी कार्य व्यवहार भी करना है। इसे ही परमार्थ में रहना, कारोबार में आना और उससे अपने व्यवहार को सिद्ध करना कहते हैं। आत्मिक गुणधर्म के आधार पर जीने से इंसान सदा के लिए संकीर्ण दैहिक अभिमान से दूर हो जाता है। आज जीवन में सच्ची सुख शांति का घोर अभाव है। व्यक्ति आंतरिक सुख शांति को अपना स्वभाव बनाने की जगह भौतिक सुखों के ही प्रभाव में है। लगता है कि लोग सुख शांति में जीने के बदले सुख शांति के ही लिए जी रहे हैं। उसे पाने के लिए रोज कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जीने की राह को ही उन्होंने मंजिल मान लिया है। खुश रहने के उपाय को ही जीवन का लक्ष्य बना दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं उनके मन को शांति कैसे और कहां से मिले। ये सवाल आत्मज्ञानी का नहीं बल्कि देह अभिमानी का है। जो देह के अभिमान में है उसे आत्मा का सही परिचय प्राप्त नहीं होता। उसे नहीं पता कि शांति तो अपनी आत्मा का स्वधर्म ही है। हमारी अंतरात्मा मूल रूप से शांति स्वरूप है। आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाए तो हमारा मन खुद ही शांत हो जाता है। शांति के लिए मन को बाहर भटकाने की जरूरत नहीं है, मन को सिर्फ अंतर्मुखी बनाना है। यानी मन को अंतरात्मा के स्वधर्म, स्वभाव, स्वगुण और सद्गुणों के चिंतन में टिकाना है। आत्मा के स्वधर्म में टिकने का मतलब है उसे अपने आत्मधर्म या आत्मिक स्वभाव में अर्थात आंतरिक सुख शांति की अनुभूति में रहना है। साथ ही उसे दुनियावी कार्य व्यवहार भी करना है। इसे ही परमार्थ में रहना, कारोबार में आना और उससे अपने व्यवहार को सिद्ध करना कहते हैं। आत्मिक गुणधर्म के आधार पर जीने से इंसान सदा के लिए संकीर्ण दैहिक अभिमान से दूर हो जाता है। जीवात्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन इस मृत्यु से पहले भी हमें बहुत सी चीजों को खत्म करना होता है। देह का अभिमान, मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी हमें मृत्यु देनी होती है जो जीते जी ही हो सकती है। जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसे ईश्वरीय चिंतन, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति एवं आनंद की रूहानियत में फिर से जीवित होना कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे देह अभिमान के अवगुणों से मरना और अंतरात्मा के सद्गुणों में जीवित होना कहते हैं। हर मानव जीव और आत्मा जीवात्मा है। भीषण दुख से भरे हालात में कई बार अपना जीव अपना ही घात कर लेता है, पर इसे आत्मघात नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा का तो कभी घात हो ही नहीं सकता। आत्मा जानती है कि शरीर के कारण ही उसे भी दुख है, इसलिए वह उसको छोड़ना चाहती है। मनुष्य आज कलयुगी दुखधाम में जी रहा है। उसका शरीर भी एक पुराना मकान या कुटिया माफिक है जिसकी भरी कुटी में आत्मा निवास करती है। उसे आत्मा का तख्त यानी अकाल तख्त भी कहते हैं। जैसे तख्त के ऊपर बैठकर शासन चलाया जाता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा शरीर के भरिकुटी रूपी तख्त के ऊपर विराजमान होकर मन, बुद्धि, सूक्ष्म संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करती है। जब वह अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण खो देती है तो उनकी गुलाम बन जाती है। तब वह मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों के ऊपर राज नहीं कर पाती है। इंद्रियों के गुलाम बनकर फिर वह दुख, अशांति, तनाव और परेशानियों से घिर जाती है। इसी गुलामी से मुक्त होने और सच्ची सुख शांति, स्वतंत्रता व संपन्नता को पाने के लिए इंसान को अपनी अंतरात्मा और सबके रूहानी पिता परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। मन बुद्धि के माध्यम से परमात्मा से जुड़े रहने की सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया को ही सहज राजयोग कहा जाता है, जिसे कोई भी कभी भी और कहीं भी अनुभव कर सकता है।